का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूज ऑफ टू बी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग। देखिए जो वर्ब होता है हमारा उसका दो स्वरूप होता है। एक स्वरूप होता है उसका टू बी प्रकार का, दूसरा स्वरूप होता है टू डू प्रकार का। यानी एक स्वरूप होता है होना, दूसरा होता है करना। वर्ब का अर्थ होना या करना से होता है, करने से होता है। जहाँ होने में क्या क्या एग्जाम्पल्स हम लेके समझ सकते हैं कि होना स्वरूप क्या है। जैसे अगर कहा जाए स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, तो जो सोने की क्रिया है वो होने वाली है, हम कर नहीं सकते उसको। नींद आती है, हम सो जाते हैं। वीप, रोना, लाफ, हंसना, ये सब प्रक्रिया होने वाली है। और टू बी प्रकार के वर्बों में इज, एम, आर, इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स हैं, और पास्ट टेंस में वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, यानी था या थे। अर्थात अगर कोई चीज है तो वो है, वो होने का भाव प्रकट कर रही है, यानी वहां होना ही क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार टू डू प्रकार का वर्ब क्या होता है, जहां करने का भाव होता है, यानी जैसे रीड मीन्स पढ़ना, तो ये हमें करना पड़ेगा। राइट मीन्स लिखना, ड्रिंक मीन्स पीना, ईट मीन्स खाना, डांस मीन्स नाचना, ये सब करने वाली क्रिया है। टू डू प्रकार की, टू डू स्वरूप की ये क्रिया है। तो उसी में आज हम लोग ये टू बी स्वरूप की क्रिया जो इज, एम, आर, वाज, वर है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत प्रेजेंट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ले रहे हैं, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे कुछ होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ हिंदी का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, वहीं जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने हिंदी का ये एग्जांपल लिया, तुम बुद्धिमान हो, तो देखिए यहाँ पे कर्ता यानी सब्जेक्ट पहले है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब है। लेकिन जब हम इसके इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले इसके वर्ब को देखते हैं, जो है हो, तुम बुद्धिमान हो, यानी प्रेजेंट टेंस की बात है। और हो ही टू बी प्रकार का वर्ब है और वही प्रेजेंट टेंस है। तो किसके लिए कहा जा रहा है हो, तो तुम के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम की अंग्रेजी लिख दिया, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यू। और एक चीज और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ये जो इज, एम, आर है इसका कैसे प्रयोग होता है। जो हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ही, सी, इट, या कोई नाम, यानी किसी व्यक्ति का कोई नाम हो या किसी वस्तु स्थान का नाम हो, तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इज का प्रयोग करते हैं। अगर वो पास्ट टेंस में है तो हम वाज का प्रयोग कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस है तो वाज का प्रयोग कर लेते हैं। वहीं वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में वर का प्रयोग कर लेते हैं। तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। अब यहाँ जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो। तो हो वर्ब हो गया, और कौन किसके लिए कहा जा रहा है, तुम के लिए। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और तुम की इंग्लिश हो गई यू। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद किसका यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। तो सब्जेक्ट बाद वर्ब का यूज होगा, तो यू के बाद क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि होने का भाव है। यू आर यानी तुम हो, और क्या हो, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाइज। यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक विद्यार्थी हूँ। क्या है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, यानी हूँ का भाव है, और कौन हूँ, मैं हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हो गया, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, आई। और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, और इसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा एम, ठीक है। आई एम एक विद्यार्थी, अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। सब्जेक्ट आई, वर्ब एम, और एक विद्यार्थी, अ स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, है ना। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, वे बहुत मोटे हैं। क्या कहा जा रहा है, वे बहुत मोटे हैं। तो यहाँ पे है क्या है, वर्ब क्या है,
हैं वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है, वे। तो सब्जेक्ट में है दे, तो क्या लगेगा, दे आर वेरी फैट। दे के साथ क्या लगेगा, आर। प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है, आर का। यहाँ आपने देखा है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है, आर का। तो वे बहुत मोटे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, दे आर वेरी फैट। तो सब्जेक्ट वे की इंग्लिश हो गई दे, हैं, वर्ब की है तो आर हो गया, दे आर यानी वे हैं। टू बी प्रकार का वर्ब है, टू बी स्वरूप का वर्ब है। दे आर और क्या है, वे बहुत मोटे। तो बहुत की इंग्लिश हो गई वेरी और मोटे का फैट। तो दे आर वेरी फैट, वे बहुत मोटे हैं। तो टू बी प्रकार का वर्ब यहाँ पे क्या हुआ, आर। टू बी प्रकार का वर्ब क्या हुआ, आर। आर मीन्स हैं, ठीक है। दे आर वेरी फैट, वे बहुत मोटे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अनुकल्प अमीर है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अनुकल्प अमीर है। तो यहाँ भी होने का भाव है कि अनुकल्प अमीर है, तो सब्जेक्ट हो गया अनुकल्प और है के लिए चूंकि नेम है तो इज लग गया और क्या है, अमीर, रिच। तो अनुकल्प इज रिच, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया ना फिर। तो अनुकल्प इज रिच, अनुकल्प अमीर है से हमने जाना कि अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, न कि बीते हुए समय और न कि आने वाले समय। ये प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय की बात हो रही है होने का भाव है और कौन है, अनुकल्प है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, अनुकल्प। तो अनुकल्प इज और क्या है, अमीर, रिच। अनुकल्प इज रिच। नेक्स्ट है अमित निर्धन है। निर्धन मीन्स गरीब। ध पे रेफ वाली र लगी, र की मात्रा लगी है, रेफ वाली र की मात्रा। तो अमित निर्धन है, तो यहाँ भी है का भाव है, वर्ब क्या है और कौन है, अमित है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, अमित। अमित चूंकि नेम है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज। अमित इज क्या है, निर्धन, गरीब, पुअर। तो अमित इज पुअर, अमित इज पुअर। अमित निर्धन है, अमित गरीब है। नेक्स्ट सेंटेंस है पिताजी साहसी हैं। पिताजी क्या है, साहसी हैं। पिताजी साहसी हैं। अब यहाँ पे देखो हैं और हैं देख करके कंफ्यूज नहीं हो जाना है। देखो सम्मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे आदर्श होते हैं, जैसे देखिए माताजी, पिताजी, मास्टर साहब, प्रधानाचार्य, चाचा जी, दादाजी, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी आदि महापुरुषों के साथ, चाहे उसमें रानी लक्ष्मीबाई को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारी हमारे यहाँ महिलाएं जो है महान हुई हैं, आदि महापुरुषों के साथ अंग्रेजी में इज का ही प्रयोग होता है। अंग्रेजी में किसका प्रयोग होता है, इज का। जबकि हिंदी भाषा में सम्मानित व्यक्तियों के लिए, जबकि हिंदी भाषा में सम्मानित व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हैं का। कहते हैं ना हमारे पापा ऐसे हैं, हम है नहीं बोलते हैं, है जो थोड़ा आदेशात्मक हो जाता है। तो यहाँ है का प्रयोग हुआ है। हिंदी भाषा में भले हैं का प्रयोग हो, लेकिन इंग्लिश में इज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखने पर लग रहा है कि पिताजी साहसी हैं। तो पिताजी साहसी हैं में ये जो है ये लग रहा है कहीं प्लूरल ना हो, लेकिन ये सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़िए। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड इसीलिए पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे तो पिताजी के साथ यूज हुआ है, पिताजी सब्जेक्ट है तो पिताजी हैं, पिताजी सम्मान में कहा गया है। तो पिताजी की इंग्लिश हो गई फादर और है की इंग्लिश यहाँ आर ना होकर इज, फादर इज, पिताजी हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया साहसी। देखिए एक वर्ड है साहसी। साहसी किसे कहते हैं, जिसमें साहस हो, जिसमें हिम्मत हो। तो जो साहस वर्ड होता है उसकी इंग्लिश होती है करेज। करेज मीन्स क्या होता है, साहस, COURAGE, करेज। करेज मीन्स क्या होता है, साहस। लेकिन साहस एक गुण का नाम है और ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एक भाव का नाम है, गुण का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, करेज एक वर्ड जो है एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, क्योंकि ये गुण का नाम है। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं करेजियस, साहसी, तो ये हो जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाता है और ये एडजेक्टिव हो जाता है। करेजियस क्या हो जाता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, और ये एडजेक्टिव हो जाता है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है। किसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है, पिताजी के बारे में, कि पिताजी साहसी हैं, यानी फादर इज करेजियस।
पिताजी क्या है? साहसी है। तो पिताजी की विशेषता बता रहा है कि पिताजी डरपोक नहीं है, पिताजी क्या है? साहसी है। इसलिए यहाँ पर है फादर इज करेजियस। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी ध्यान देने वाली बात है, करेज जो साहस है एक गुण का नाम है, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ टेस्ट, नेम ऑफ स्टेट, है ना, ये सब क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नेम ऑफ क्वालिटी है करेज, साहस, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन इससे जो वर्ड बना है करेजियस, OUS जोड़ दिया है हमने केवल, साहसी, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे पिताजी को क्वालिफाई कर रहा है कि पिताजी कैसे हैं? साहसी हैं। तो फादर इज करेजियस। तो ये था यूज ऑफ टू बी जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें अभी आज इज MR के बारे में पढ़ा, कल वाज वर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ टू बी के अंतर्गत हमने ये जाना कि प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब यहाँ पे इज वर्ब के रूप में यहाँ पर इज MR का प्रयोग किया गया टू बी के रूप में सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर कोई और कैसे यूज किया गया कि ही सी इट, ही सी इट जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है और नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ इज का इस्तेमाल हुआ, आई के साथ एम का इस्तेमाल हुआ, और जो है वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका इस्तेमाल हुआ? आर का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए पिताजी साहसी हैं, तो हैं देखने से लगेगा ये प्लूरल है, लेकिन सम्मान देने के लिए ये हैं का यूज किया जाता है। इंग्लिश में इसके लिए इज ही प्रयोग होता है। तो अगर माता जी, पिताजी, मास्टर साहब, प्रधानाचार्य, चाचा जी, दादाजी, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम या रानी लक्ष्मीबाई आदि महापुरुषों या महामहिलाओं के साथ अंग्रेजी में किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी भाषा में सम्मानित व्यक्तियों के लिए हैं का प्रयोग होता है। तो इस हैं से कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमारे आदर्शों के साथ, हमारे एल्डर्स के साथ अगर ये है का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ सिंगुलर ही होगा और इसके साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। तो इस पर और अभ्यास करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।